हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, ये तो हम सब जानते हैं कि मार्वल अपनी मूवीज को सीरीज वाइज रिलीज करता है जिससे कि सभी मूवीज एक दूसरे से कनेक्ट की जा सके। और मार्वल अपनी मूवीज में बहुत सारी ऐसी डिटेल छोड़ देता है जिससे आने वाली मूवीज को उन डिटेल से कनेक्ट किया जा सके। और इसी तरह हमारा आइकॉनिक एक्टर आरडीजे से टोनी स्टार्क को मार्वल ने हमारे सामने इस तरह प्रेजेंट किया जिससे कि आरडीजे आयरन मैन के रोल में फैंस के दिलों में बस गया। और यही वजह है कि आयरन मैन की फर्स्ट मूवी से लेकर एंड गेम तक जितनी भी मूवीज में हमें आरडीजे से आयरन मैन दिखाया गया है, फैंस ने फुल एंजॉय ही किया है। आरडीजे का बड़बोलापन और एटीट्यूड, टेक जीनियस लेवल माइंड लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन जैसे ही आरडीजे एमसीयू में डॉक्टर डूम के रोल में रिवील किए गए तभी से लोग पगला गए और सभी की जुबान पर बस एक ही सवाल कि आखिर आरडीजे डॉक्टर डूम कैसे बनेगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, मार्वल अपनी पिछली मूवीज को आने वाली मूवीज से कनेक्ट करके चलता है। मार्वल हमें अपनी मूवीज को एक रियल स्टोरी की तरह प्रेजेंट करता है और मार्वल छोटी से छोटी डिटेल पर बहुत अच्छे से काम करता है जिससे आने वाली मूवीज में उस डिटेल्स का यूज किया जा सके मूवीज को कनेक्ट करने के लिए। तो मार्वल इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है कि वो अपनी मूवीज में किसी कैरेक्टर को 2 रोल में कास्ट कर ले। और मार्वल इसे कैसे जस्टिफाई करेगा कि ये टोनी स्टार्क नहीं डॉक्टर डूम है। सो गाइस, चलिए इसी टॉपिक पर बात करते हैं वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें आयरन मैन डॉक्टर डूम बन सकता है। मेरा नाम है साद और आप देख रहे हैं फिल्मी सिनेमा। सो गाइस, मार्वल कॉमिक्स की बात की जाए तो कॉमिक्स में ऐसा 2 बार हो चुका है जहाँ पर टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बन चुका है, या फिर कह सकते हैं डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क बन चुका है। मार्वल कॉमिक्स की पहली स्टोरी लाइन है इनफेमस आयरन मैन की और दूसरी स्टोरी लाइन है व्हाट इफ आयरन मैन की, जो कि एक व्हाट इफ कॉमिक्स स्टोरी लाइन सीरीज है जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल बात करते हैं पहली वाली स्टोरी लाइन की, यानी इनफेमस आयरन मैन की, क्योंकि कॉमिक्स सीरीज की पूरी कहानी मार्वल कॉमिक्स के मेन स्टोरी लाइन से कनेक्टेड है जो कि 2015 के सीक्रेट वॉर्स इवेंट के बाद स्टार्ट होती है। अब जैसा कि मैंने आपको सीक्रेट वॉर्स की पिछली वीडियोस में बताया था कि सीक्रेट वॉर्स में इनकर्जन्स इवेंट शुरू हो जाते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आपको बता दूं कि इनकर्जन्स उन इवेंट्स को कहते हैं जब सभी यूनिवर्स आपस में टकराने लगते हैं और इस तरह सभी यूनिवर्स खत्म होने लगते हैं। और ये तबाही तब तक नहीं रुकती जब तक मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्स खत्म नहीं हो जाते। लेकिन फिर जब ये सारे यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं तब आगे चलकर डॉक्टर डूम सामने आता है और वो मॉलिक्यूल मैन की मदद से अपने लिए एक खुद का यूनिवर्स बनाता है और अपनी इस दुनिया को वो नाम देता है बैटल वर्ल्ड, जिसको डॉक्टर डूम रूल करता है। इस पॉइंट पर आकर तुम समझ सकते हो कि इस पूरी सीरीज का एक सॉफ्ट रिबूट हो जाता है, जिसके 1 साल बाद 2016 में आती है इनफेमस आयरन मैन, जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले की थी। इनफेमस आयरन मैन में हमें दिखाया जाता है कि इस सॉफ्ट रिबूट के बाद डॉक्टर डूम की लाइफ काफी हद तक बदलने लगती है, जिसके बाद इस स्टोरी में डॉक्टर डूम का फेस भी ठीक हो जाता है और वो बुरे कामों से दूर जाना चाहता है और डिसाइड करता है एक अच्छे इंसान बनने का। लेकिन जैसा कि वो बहुत बड़ा विलन होता है तो कोई भी उसको एक हीरो की तरह नहीं देखेगा, इसीलिए वो फैसला करता है आयरन मैन बनने का, क्योंकि उस टाइम आयरन मैन की डेथ हो जाती है। क्योंकि इस वाली कॉमिक्स सीरीज के काफी टाइम पहले आई थी सिविल वॉर 2 और उस कॉमिक्स के अंदर सभी हीरोज आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की टीम्स के बीच में फाइट होती है, जिसके दौरान आयरन मैन की एक गहरी इंजरी के कारण डेथ हो जाती है। लेकिन आयरन मैन ने इसकी भी तैयारी कर रखी होती है, क्योंकि जब आयरन मैन की डेथ हो जाती है तब हमें पता चलता है कि आयरन मैन ने एक एआई क्रिएट कर रखा था जो कि आयरन मैन के कोमा में जाने के बाद एक्टिव हो जाता है, जो कि देखने में और आवाज में बिल्कुल टोनी स्टार्क जैसा होता है। और डॉक्टर डूम जैसे ही इस बात का फैसला करता है कि अब वो आयरन मैन बनेगा, वैसे ही वो सीधे टोनी की लैब में चला जाता है और वहां जाकर टोनी के सूट पहन लेता है। वैसे तो टोनी स्टार्क का एआई उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन डॉक्टर डूम उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि डॉक्टर डूम भी एक टेक जीनियस है, इस वजह से एआई डूम को रोक नहीं पाता और डूम टोनी के सूट को पहनकर नया आयरन मैन बन जाता है। तो ये थी डॉक्टर डूम की कहानी, जिसमें डॉक्टर डूम आयरन मैन बन जाता है। अब यहाँ तक तो बात हो गई कॉमिक्स की, लेकिन मूवीज की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता मार्वल वाले इनफेमस आयरन मैन की स्टोरी लाइन को मूवीज में रखेंगे। बाकी आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।